आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ट्रॉली है जिसका मास 200 kg है, वो मूव करती है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ 36 किलोमीटर पर आवर ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक। ओके, एक चाइल्ड है जिसका मास 20 kg है, वो उसके ऊपर रन करता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर, और उसका डिस्टेंस कितना है 10 मीटर। कितना मूव करता है वो 10 मीटर विद अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द ट्रॉली। उसकी बॉय की स्पीड कितनी है 4 मीटर रिलेटिव टू द ट्रॉली, और वो मूव कर रहा है डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रॉलीज मोशन। उसके बाद वो जंप कर जाता है। हमसे पूछा कि ट्रॉली ने कितना मूव किया होगा फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड बिगिंस टू रन, जब उसने भागना स्टार्ट किया तब से लेके ट्रॉली कितना मूव की होगी। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूं सॉल्यूशन में, जिसमें मैं बिफोर रनिंग और आफ्टर रनिंग का डायग्राम बनाता हूं। तो रनिंग स्टार्ट होने से पहले ये जो ट्रॉली है जिसका मास 200 kg है, वो मूव कर रही थी 36 किलोमीटर पर आवर के साथ। ये डिस्टेंस कितना था 10 मीटर। मैन का मास है 20 kg और वो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, राइट। तो यू रिलेटिव क्या है 0 है। और रनिंग के टाइम पे क्या होगा, ये जो ट्रॉली की मैं एग्जैक्ट वेलोसिटी अगर v डैश मान रहा हूं, तो ये जो मैन है वो इसके रिस्पेक्ट में, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी उसकी कितनी होगी 4 मीटर पर सेकेंड होगी, राइट। और वो पीछे की तरफ जा रहा है। तो अब अगर मैं सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेता हूं, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली 36 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 36 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600 मीटर पर सेकेंड, राइट। क्योंकि किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, आर डिनोमिनेटर में है, उसको सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब मेरे को u रिलेटिव 0 है। अब रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, सो रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, राइट। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, जो कि 0 है, राइट। तो यहाँ से एग्जैक्ट वेलोसिटी जो मैन की आ जाएगी वो आ जाएगी ट्रॉली की वेलोसिटी के इक्वल, विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियली जो मेरी ट्रॉली थी वो भी आगे जा रही थी 36 किलोमीटर पर आवर से, और जो मैन है वो भी आगे जा रहा था 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से। ओके, तो इनिशियली मेरे को दोनों की एग्जैक्ट वेलोसिटी पता लग गई। ये है ट्रॉली की एग्जैक्ट वेलोसिटी और मैन की भी एग्जैक्ट वेलोसिटी सेम ही है, राइट। 10 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से अगर मैं इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करूं तो वो क्या आ जाएगा, स्मॉल m इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस कैपिटल M इंटू वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, राइट। सो मास कितना है 20, इसकी स्पीड कितनी है 10, प्लस इसका मास कितना है कैपिटल M 200 और इसकी भी स्पीड कितनी है 10 है। सो ये आ जाएगा 200 प्लस 2000 विच इज इक्वल टू 2200 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब अगर जब रनिंग हो रही है, मैं उस इंस्टेंट की बात करूं, तो ड्यूरिंग रनिंग मैंने क्या माना है कि ट्रॉली की एग्जैक्ट स्पीड कितनी है v डैश है। सो वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितनी है v डैश, v रिलेटिव कितनी है -4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो पीछे की तरफ है, राइट। v डैश आगे की तरफ है, v रिलेटिव पीछे की तरफ है। अब v रिलेटिव की डेफिनेशन तो सेम ही रहेगी। v रिलेटिव क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, राइट। सो यहां से अगर मैं वेलोसिटी ऑफ मैन कैलकुलेट करूं तो वो आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, राइट, प्लस v रिलेटिव इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन। जस्ट इस माइनस को उधर जाके पॉजिटिव कर दिया, तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली प्लस v रिलेटिव। सो यहां से मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन आ जाएगी एग्जैक्ट, vt कितना है v डैश और v रिलेटिव कितना है -4। सो एग्जैक्ट स्पीड आ गई, या फिर एग्जैक्ट वेलोसिटी मेरे पास मैन की कितनी आ गई, v डैश -4 मीटर पर सेकेंड, राइट। और ट्रॉली की मैंने एग्जैक्ट स्पीड क्या मानी थी v डैश। तो अगर मैं फाइनल मोमेंटम लिखूं इस केस में, जब वो रनिंग कर रहे हैं, तो हो जाएगा स्मॉल m इंटू v डैश -4, राइट, प्लस कैपिटल M इंटू v डैश। तो ये आ जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v डैश
4 टाइम्स स्मॉल m। ओके, अब क्योंकि जब उसने रनिंग स्टार्ट की हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो x डायरेक्शन में पूरे सिस्टम पे तो कोई फोर्स नहीं आई, राइट? तो मोमेंटम क्या रहना चाहिए? कंजर्व रहना चाहिए। सो p फाइनल शुड बी इक्वल टू p इनिशियल, राइट? p इनिशियल मैंने कैलकुलेट किया, कितना आया? 2200। सो p फाइनल भी 2200 के इक्वल आना चाहिए। सो स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू v डैश माइनस 4 टाइम्स स्मॉल m शुड बी इक्वल टू 2200, राइट? स्मॉल m है 20, कैपिटल M है 200, तो इनको ऐड करके आ जाएगा 220 इंटू वी डैश माइनस स्मॉल m है 20 इंटू 4 80 इज इक्वल टू 2200। सो यहां से मेरे पास आ जाएगा v डैश इज इक्वल टू 2200 प्लस 80 दैट इज 2280 डिवाइडेड बाय 220, राइट? सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 10.36 मीटर पर सेकंड, राइट? तो मेरे को ट्रॉली की एग्जैक्ट स्पीड पता चल गई जब रनिंग चल रही होगी 10.36 मीटर पर सेकंड। अब अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूं कि उसको कितने टाइम के लिए मूव करना है, सो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं टाइम टेकन बाय द बॉय या फिर बाय द मैन टू रीच द अनदर एंड। ओके, यही मेरे को गिवन था कि वो एक एंड से स्टार्ट करता है और दूसरे एंड तक पहुंच के जंप कर देता है, तो वो कितना आएगा? तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। अब मेरे को पता है कि बॉय ने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, पर वो 10 मीटर क्या है? रिलेटिव टू ट्रॉली। तो यहाँ पे मैं दोनों चीजें रिलेटिव पुट करूंगा, तो एस रिलेटिव डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, राइट? तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 10। रिलेटिव कितनी थी ट्रॉली के रिस्पेक्ट में? स्पीड कितनी थी मैन की? 4। तो आ जाएगा 5/2 सेकेंड्स दैट इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स, राइट? अब टाइम मेरे को पता चल गया तो मैं ट्रॉली का एक्चुअल डिस्टेंस निकाल सकता हूं। सो एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रॉली विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो इसकी एग्जैक्ट वेलोसिटी इनटू टाइम। सो स्पीड कितनी है? 10.36 इनटू टाइम दैट इज 2.5। क्योंकि सब कुछ ऐसा ही यूनिट में पुट किया तो मीटर में आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 25.9 मीटर। तो मेरे से यही पूछा था कि जब तक वो बच्चा या फिर वो मैन रन कर रहा है ट्रॉली पे, जब तक वो रन करके जंप नहीं कर जाता तब तक उसने ट्रॉली ने एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना कवर किया, तो वो आ गया 25.9 मीटर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।